स्वागत है आपका डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो आइए हम अपना फर्स्ट टर्म देखते हैं जो कि हमारा लिखा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी। तो दोस्तों किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? तो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी रिएक्शन में जो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? मॉलिक्यूलरिटी। जैसे बात करी जाए NH4NO2 की, तो यहाँ पे NH4NO2 का एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये कितना है दोस्तों? एक। तो ये रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी क्या होगी दोस्तों? 1, यानी यूनिमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं। सेकंड में बात करें तो एक H2 का मॉलिक्यूल है, एक I2 का, तो एक ये और एक ये, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है। तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बायमॉलिक्यूलर। इसी तरह थर्ड रिएक्शन में बात करें तो हमारा 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। दो मॉलिक्यूल Na के एक O2 का, एक O2 का, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो नंबर हो जाएगा टोटल नंबर वो हो जाएगा 3। इस हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। वेल डिफाइंड लैंग्वेज में बोला जाए तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसकी दोस्तों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मॉलिक्यूलरिटी किस तरह डिफर करती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी पे हर साल लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने समझ लिया मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। तब तक नोट करिए। चलिए आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखते हो। इसी तरह सेकंड पॉइंट अगर आप बात करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते समय जो भी उनकी कंसंट्रेशन पे पावर होती है उनका जब आप सम करते हो तो आपको क्या मिलता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी में आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन की वो उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। व्हाइल इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कांट बी derived or can't be calculated by solving the reaction. It is only calculated, only we tell through the experiment. Third point है molecularity of a reaction cannot be zero, fractional and negative. जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है वो ना ही कभी जीरो होगी, ना ही फ्रैक्शनल होगी और ना ही कभी नेगेटिव होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, या फिर कोई होल नंबर भी हो सकता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि ऑर्डर पे बेस्ड है। आप इसको बोलते हो डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और जो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं हम वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में जरूर पूछता है हर साल एग्जामिनेशंस में। तो इसको रफ करिए, पॉज करिए, वीडियो को सुनो। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं अपना न्यूमेरिकल जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है। आप इस न्यूमेरिकल में देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकली एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। बहुत ही छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये सॉल्व हो जाएगा। आपको एक रिएक्शन दे दी है A+B व्हिच गिव्स यू द प्रोडक्ट, और अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन और अलग अलग रेट दिया है। तो दोस्तों आपको इनकी मदद से क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो इस रिएक्शन के लिए आपको रेट इक्वेशन लिखनी है। दूसरा पॉइंट आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A। अब क्या A के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर पता है? नहीं। तो सपोज कर लीजिए ऑर्डर क्या है दोस्तों? X। क्या आपको B की रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता है? नहीं। तो सपोज कर लीजिए उसको क्या है दोस्तों? Y। तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए दोस्तों
अगर आपको x और y की वैल्यू पता चल जाए, क्या पता चल जाए, x और y की वैल्यू, तो आप इजीली रिएक्शन का ऑर्डर भी बता सकते हो और रेट इक्वेशन भी बता सकते हो। तो आइए दोस्तों ये जो वैल्यू दी है उनकी मदद से हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सपोज करिए रेट यहाँ पर 0.05 है, 0.05 मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2। तो देखिए इसी की मदद से किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो आप लिखेंगे रेट कितना दिया 0.05 इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A, कितनी है 0.1, इसको सब इसकी पावर x, ऑर्डर नहीं पता है आपको, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं पता है, इनटू y की कंसंट्रेशन विच इज 0.2 की पावर y। इसको आप मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहां पर रहने दीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह दोस्तों सेकंड रेट आप लिख लोगे, सेकंड रेट क्या हो जाएगा 0.10 इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज 0.2 और उसकी पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B विच इज आल्सो 0.2 पावर y। इसको मान लीजिए दोस्तों आप सेकंड इक्वेशन, क्या मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। थर्ड में देखिए कंसंट्रेट दिया हुआ आपको 0.05 is equals to K times concentration of A which is 0.1 power x concentration of B y। इसको मान लीजिए दोस्तों आप थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों x y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ऐसे कोई तो इक्वेशन सेलेक्ट करिए जिसको सॉल्व करने पर x एलिमिनेट हो, या फिर ऐसी कोई दो रिएक्शन सेलेक्ट करिए जिससे आप y एलिमिनेट कर सको। अगर हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो देखिए इसमें 0.2y वाला टर्म 0.2y वाला टर्म क्या है सिमिलर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोस्तों अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वाला टर्म आपसे चला जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास केवल x का टर्म रहेगा, k से k कट जाएगा और आप वैल्यू x की कैलकुलेट करोगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आप लिखोगे स्टेटमेंट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में 0.05 इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कि 0.1 पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ y दिया है 0.2 पावर y अपॉन, अब देखिए 0.10 इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x 0.2 की पावर y। अब देखिए यहाँ पर 0.2y क्या सिमिलर है, k से k कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 एलिमिनेट करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए दोस्तों इसकी भी होल पावर x है, इसकी भी होल पावर x है, इसको लिख सकते हो 1.1 अपॉन 0.2 की होल पावर x और 0.1 से 0.1 एलिमिनेट, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2 की पावर होल x। अब देखिए इसको अगर होल भी लिखना चाहिए तो 1/2 की होल पावर क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, अब आपको x एलिमिनेट करना होगा, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन पे ध्यान दो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को जब आप डिवाइड करोगे तो x वाला टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा, k एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन केवल और केवल y में रह जाएगी, आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आइए आप डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन है 0.05 is equals to K times 0.1 power x 0.2 power y अपॉन थर्ड इक्वेशन में भी रेट 0.05 है is equals to K times concentration of A concentration of B y। अब देखिए यहाँ पर K से K एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों, 0.1 होल पावर x से 0.1 होल पावर x, 0.05 से 0.05,
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 2 की पावर y बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 की होल पावर y, 2 की पावर y। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? y की वैल्यू। अगर हम 1 को लिख दे 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो यहाँ पर बेसिस क्या हो जाएंगे? सेम। अगर बेसिस सेम है तो आप पावर को आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो, यानी y की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी? 0। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 0। रेट इक्वेशन आपकी ये है, यहाँ पर x और y की वैल्यू डालिए और रेट इक्वेशन ऑब्टेन कर लीजिए। तो रेट अगर निकालोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू k टाइम्स a की पावर x। a की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू दोस्तों आई है 1 आपकी, तो 1 लिख लीजिए। y की वैल्यू कितनी आई है? 0, b की पावर 0। तो आपकी रेट इक्वेशन हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोस्तों अगर पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करोगे? आप पावर्स का सम कर दोगे, तो x प्लस y यानी कि 1 प्लस 0 विच इज 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? ऑर्डर कितना आ जाएगा दोस्तों? x प्लस y यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको अप्रोचेस क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपके पास ट्रायल और एक्सपेरिमेंट किया है उसकी मदद से आप इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन में एक बार आप x को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो आपको y की वैल्यू आएगी, y को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। उसकी मदद से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट और भी चीजें जो पूछी हुई हैं वो आप निकालोगे। तो आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर अप्रोच के साथ करेंगे जैसे हम पहले किए थे। तो आइए सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन के लिए आप रेट लॉ लिख लेते हैं। तो रेट लॉ दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू हो जाएगा K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A। सपोज करिए इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है आपकी x, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर दोस्तों क्या मान लीजिए y। तो ये आपका रेट का एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने क्या कहा था कि आप रेट लिखिए और इक्वेशन बनाइए। तो रेट क्या है दोस्तों? अगर पहली इक्वेशन की बात करें तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये आपका रेट हो गया, इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज 0.1 पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। इसको दोस्तों आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाइए। रेट इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। रेट इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A यानी 0.2 की पावर x इन कंसंट्रेशन ऑफ B यानी कि 0.2 की होल पावर y। इसको सपोज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। ये है आपका रेट 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज 0.5 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। ये आपकी दोस्तों थर्ड इक्वेशन हो गई। आइए देखते हैं फोर्थ इक्वेशन। रेट इक्वल्स टू यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कि 0.5 पावर x इंटू 0.5 पावर y। इसको सपोज कर लीजिए दोस्तों फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इक्वेशंस तो हमारी 4 बनी है। आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे इक्वेशंस। अब आपको ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि एक बार आपका x एलिमिनेट हो जाए पूरा, दूसरी बार y एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए देखिए टर्म देखेंगे, जो ये वाले टर्म किस किस इक्वेशंस में इक्वल है। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और इक्वेशन नंबर थर्ड की, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो 0.1 सेम है, तो ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा, इक्वेशन आपकी x में बच जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आपको किसी तरह x एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए किन दो इक्वेशन में x सेम है, तो यहां देखिए 0.5 पावर x 0.5 पावर x, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारी x एलिमिनेट हो जाएगा, y की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम x इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंसीडर करते हैं। तो आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन 0.1 होल पावर x टू 0.1 कंसंट्रेशन y अपॉन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या है?
1 into 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ x, यानी कि 0.5 पावर x इंटू 0.1 पावर y। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 0.1 y 0.1 होल पावर y कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट। अब देखिए दोनों पावर x है तो इसको लिख सकते हैं 0.1 अपॉन 0.5, यानी कि 0.1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर -2 है, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर x। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/5 की होल पावर x। अब इसको दोस्तों अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा? 4 इंटू 10 की पावर -2 है, अब इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन 10 की पावर -2 नीचे जाएगा तो ये 100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 होल x। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 25 टाइम्स यानी कि 1/25। अगर 1/5 के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर 1/5 पावर x। देखिए यहाँ पर बेसिस क्या हो गया, हम लोग के सेम हो गए तो पावर आप इक्वेट कर सकते हो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों? 2 हो गई। इसी तरह दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए उसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। अब देखिए x हमारे यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? 2। x है क्या? x है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया? 2। इसी तरह y निकालेंगे, y क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। चलिए ये y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सी ऐसी इक्वेशन इसको डिवाइड करोगे तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर किसको देखा जाए, इक्वेशन नंबर थर्ड को और फोर्थ को, इसको अगर डिवाइड कर देते तो x का पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, y बचेगा आपके पास। तो बाय डिवाइडिंग आप लिखोगे बाय डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या एलिमिनेट होता है। थर्ड इक्वेशन हमारी दोस्तों क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ a यानी कि 0.5 की होल पावर x इंटू 0.1 होल पावर y। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है डिवाइड में, 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ a यानी कि 0.5 विच इज पावर x एंड 0.5 पावर y, 0.5 पावर y। देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो k से k कट जाएगा, 0.5 होल पावर x, 0.5 होल पावर x, यहाँ पे रेट भी इक्वल है तो रेट भी कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0.1 से पॉइंट, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 पावर y। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गया, 1/5 होल पावर y इक्वल्स टू 1। अब इसको यहाँ पर y की इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए। अब देखिए बेस की टर्म में लिखे तो आप 1 को लिख सकते हो 1/5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1/5 की होल पावर y। किसी की भी वैल्यू क्या होती है, पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो 1/5 होल पावर 0। तो यहाँ पे जब आप बेसेस इक्वल हो गए, बेसेस इक्वल है तो पावर कंपेयर करके कितनी निकाल दोगे, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए y क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू v, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अगर आपको रेट की इक्वेशन निकालनी तो रेट इक्वल्स टू क्या है आपका r इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। तो सिमिलरली r इक्वल्स टू क्या लिखते हो k a की पावर x यानी कि a की पावर 2 b की पावर y, b की पावर y यानी कि 0। तो ये आपका रेट इक्वेशन होगी। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो चलिए आइए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेट कांस्टेंट यानी कि आपको x पता है, y पता है और यहाँ पे सारी चीजें दी है, तो x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए थोड़ा इसको रफ करते हैं यहाँ पर और निकालते हैं आपका रेट कांस्टेंट यानी कि k की वैल्यू।
तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। लिख देंगे हम by putting the value of x and y, putting value of x and y in इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 की होल पावर x विच इज 2 कंसंट्रेशन ऑफ y यानी कि 0.1 होल पावर 0। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, इससे कोई मतलब पड़ेगा नहीं। k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए इसका 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.01, तो 0.01 को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2। अब देखिए 10 की पावर माइनस 2 जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव 2, तो हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव 2। इसको जब दोस्तों आप सॉल्व कर दोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 2। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। देखिए क्वेश्चन जितने भी आएंगे इस तरह के सब में अप्रोचेस सेम होगी। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसके बाद देखोगे जो भी कुछ पूछा होगा x और y की वैल्यू पुट करके आप निकाल लोगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अरेनियस इक्वेशन। तो दोस्तों अरेनियस इक्वेशन हमें रिलेशन स्टैब्लिश करता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पे, कि किस तरह रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी हमें जो कि थी k इज इक्वल्स टू a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये हमारी बेसिक अरेनियस इक्वेशन थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a आपका क्या है, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। a आपका है अरेनियस फैक्टर, a है अरेनियस फैक्टर। e आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है दोस्तों आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। आर आपके पास दोस्तों है गैस कांस्टेंट। क्या है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। टी आपका दोस्तों टेम्परेचर जो कि केल्विन में हमेशा रखा जाएगा। टी क्या है दोस्तों टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए दोस्तों यहां पर अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लेने पर लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी log k बेस e पे लेंगे log k इज इक्वल्स टू log बेस e a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। अब देखिए दोस्तों यहां पर log ये जो चीज है log a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, तो अगर log a को m मान सपोज करें इसको n, तो ये log m इंटू n लिखा है। आप जानते हो दोस्तों यहाँ पर log mn का फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस log n। log mn को क्या लिख सकते हो दोस्तों log m प्लस log n। तो इसी तरह यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो जाएगा log बेस e k इज इक्वल्स टू log बेस e a प्लस log बेस e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। देन अब देखिए दोस्तों अगर थोड़ा और इवेल्युएट सिंपलीफाई करते हैं log बेस e k इज इक्वल्स टू log b बेस e a प्लस, अब देखिए एक फॉर्म आप ये भी जानते हैं log का, अगर लिखा होता है log m की पावर n, इसको क्या लिखते हो आप दोस्तों n log m, n log m। तो यहाँ पर देखिए log e की पावर अगर देखा जाए तो किसका फॉर्म है log m की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हो n log m, n की वैल्यू माइनस e अपॉन आर टी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस e अपॉन आर टी। e हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है log बचे e। अब जानते हो अगर बेस भी सेम होती है और ये वाली क्वांटिटी भी सेम होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो हो जाएगा log बेस e k
इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई ए माइनस ए अपॉन ये यहां पर छोटे में होगा, ये बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बेस के लॉग में वो क्या है, ई है, नेचुरल लॉग है। हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं सब लॉग बेस 10 पे करते हैं। तो हमने बताया था नेचुरल लॉग को अगर आपको बेस 10 पे चेंज करना है तो आप क्या करिए, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस क्वांटिटी में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303, तो ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग 2.3303 लॉग बेस 10 ए, इसमें लॉग है नहीं तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये अपॉन आर टी, ये अपॉन आर टी। देखिए दोस्तों अगर 2.303 यहां से कॉमन लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए पूरे में से 2.303, इस पूरे में से 2.303 लेंगे, यहां पर कोई टर्म है नहीं तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसे, 2.303 से यहां पे भी 2.303 से यहां पे भी, तो ये वाला टर्म ऊपर से बाहर आ जाएगा, नीचे बच जाएगा क्या, देखिए 2.303 कॉमन ले लिया, बचा क्या, लॉग बेस 10 ए माइनस ये अपॉन 2.303, और देखिए यहां पर आगे लिख लीजिए 2.303 आरटी, 2.303 आरटी। अब देखिए यहां पर 2.303, ये वाला 2.303 कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आपके पास क्या हो गया दोस्तों, ये एक अर्बिट्रियस इक्वेशन आपके पास आ गई। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर की, फॉर टू डिफरेंट temperatures, for two different temperatures T1 and T2। देखिए दो टेम्परेचर है तो दो रेट कांस्टेंट भी होंगे डिफरेंट, ठीक है। तो सपोज करिए T1 पे जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या है दोस्तों, K1 होगा, और T2 पे K2। तो अगर यहां पर बात करें, अगर एट लिखें टेम्परेचर T1 पे जो रेट कांस्टेंट होगा क्या होगा, वो आपका K1 हो जाएगा एट टेम्परेचर T1। तो यहां पर हो जाएगा लॉग बेस 10 K1 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 A माइनस ये अपॉन 2.303 आर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1, K1 जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट क्या है, K1। तो एक कंडीशन इसको बना लीजिए, एक इक्वेशन। इसी तरह टेम्परेचर T2 पे निकालेंगे तो लिखेंगे एट टेम्परेचर T2 के लिए भी सेम चीज लग जाएगी, यहाँ पर K2 की रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा। तो हो जाएगा लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 A माइनस ये अपॉन 2.303 आर T2। देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज करिए, इसको सेकेंड। वीडियो को तब तक पॉज करिए, यहां तक की डेरिवेशन आप नोट करिए, फिर देखते हैं आगे इस तरह करते हैं। तो चलिए मैं यहां पर थोड़ा रफ कर रहा हूं इसको, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इस चीज को। देखिए यहां से हम केस बनाएंगे, अगर इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
1 फ्रॉम 2, मतलब सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10, सॉरी यहां से लिखते हैं लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग बेस 10a माइनस a अपॉन 2.303 r क्या था T2 माइनस, अब देखिए ये वाली माइनस ये वाली क्वांटिटी कहां है, ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10a। अब देखिए ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस a अपॉन 2.303 r T2। देखिए लॉग बेस 10 ये पॉजिटिव है, लॉग बेस 10 ये नेगेटिव है, ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस 10 लॉग, अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है हमारे पास और ये चीज डिफरेंट है, तो ये कहीं ना कहीं लॉग m माइनस लॉग n लिखा हुआ है। आप जानते हो दोस्तों लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है आपके पास, लॉग m अपॉन n क्या होता है दोस्तों, लॉग m अपॉन n। देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों गलत हो गया, ये T1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, अब लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्म लिखा है, क्या हो जाएगा लॉग m अपॉन n, यानी ये हो जाएगा लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अगर a अपॉन 2.303 r कॉमन लेते हैं, a अपॉन 2.303 r अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, यहां से देखिए 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बच जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी आएंगे इस इक्वेशन पे आएंगे उसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला नोट करिए, यही हमें प्रूव करना था। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बाद इससे अरेनियस इक्वेशन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल। तो दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जो अभी अरेनियस इक्वेशन आपको कराई थी दो टेम्परेचर के लिए जो प्रूवमेंट थी उसी पे बेस्ड है। कह रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। कह रहा है दोस्तों कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है जब टेम्परेचर 293 केल्विन से 313 केल्विन रेज किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्या है टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। सपोज कर लीजिए इनिशियल रेट कांस्टेंट क्या है, कि इनिशियल रेट कांस्टेंट ब्लू से लिख लीजिए दोस्तों, देखते हैं इनिशियल रेट कांस्टेंट सपोज कर लीजिए K1 आपके पास क्या है दोस्तों, के कितने टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सपोज K2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास 4 टाइम्स के फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर दोस्तों T1 कितना है आपके पास, इनिशियल टेम्परेचर है 293 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर दोस्तों आपके पास कितना हो जा रहा है T2 313 केल्विन। देखिए दोस्तों आप जानते हो इस इक्वेशन अभी जो प्रूवमेंट हमने कराई थी क्या होता है, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2.303 इन ब्रैकेट 2.303 यहाँ पर r था, इन ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू डालते हैं अगर, तो log बेस 10 K2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए K2 की वैल्यू है आपके पास 4K अपॉन K1 की वैल्यू क्या है, K1 और केवल K इज इक्वल्स टू A अपॉन 2.303 इनटू R की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 8.314। टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर 1 अपॉन T1 कितना है दोस्तों आपके पास 293 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है 313 केल्विन। अब
देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम करते हैं, अब देखिए के से के यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पर log क्या हो जाएगा, log बेस 10 4, log 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप, 2 log 2, 2 log 2, 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, n log m की प्रॉपर्टी लगेगी, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है EA अपॉन 2.303 को जब 8.314 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 19.147 इन ब्रैकेट 1 अपॉन, अब देखिए इसका जब आप सॉल्व करोगे 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293 इंटू 313। अब देखिए यहां से केवल और केवल आपको ये कैलकुलेट करना है। आप जानते हो ये 2 है, log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 19.147 इन ब्रैकेट। अब देखिए 313 में से 293 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 20 अपॉन 293 इंटू 330। ये कैलकुलेट करें, ये सब्जेक्ट बनाए, बाकी सारी चीजों को ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये ये इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0.3010, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 19.147 इंटू 293 इंटू 313 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, केवल एक क्वांटिटी जो है 20। इसको जब दोस्तों आप कैलकुलेट करोगे क्या जाएगा दोस्तों, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा आपका फाइनल आंसर 5285.4.16। एनर्जी है तो किसमें आएगी हमेशा जूल में। अगर दोस्तों इसको किलो जूल में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करो, सिंपली 1000 से डिवाइड कर दो तो एनर्जी किलो जूल में आ जाएगी। तो आपका कुछ आ जाएगा 1 2 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 52.85 किलो जूल, 58.25 किलो जूल दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट करिए क्वेश्चन को, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। एक रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू क्या है आपकी 0। इफ द रेट कांस्टेंट K at 280 केल्विन इज 1.6 into 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स, और क्या दिया हुआ है 280 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, देन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन। आपको कैलकुलेट करना है कि रेट कांस्टेंट कितना होगा 200 केल्विन पे। देखिए दोस्तों आप जानते हो अर्नस्ट इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट टेंपरेचर क्या होता है, log ऑफ बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कह दिया 0, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कह दिया है 0। तो यहाँ पर अगर 0 हो तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पर RHS की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी दोस्तों 0, वो T1 T2 वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब log m n की फॉर्म में है, log m अपॉन n, इसको क्या लिख सकते हो आप दोस्तों, log m माइनस log n, log m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो आ जाएगा log बेस 10 K2 इज इक्वल्स टू log बेस 10 K1, दोनों तरफ log बेस 10 में कंपेयर कर दोगे तो ये आ जाएगा K2 इज इक्वल्स टू K1, K2 इज इक्वल्स टू K1। अगर किसी रिएक्शन में इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जा रही है तो जो रेट कांस्टेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जो रेट कांस्टेंट T1 पे है वही रेट कांस्टेंट क्या होगा आपका T2 पे। तो यहाँ पर देखिए
T1 दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपके पास, रेट कांस्टेंट 1.6 into 10 की पावर 6। तो K1 की वैल्यू आपको K2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, K2 इक्वल्स टू K1 और K1 की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से कुछ सॉल्व कर देंगे। ये आप याद रखने वाला एक पॉइंट है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए 0 होती है तो उसके रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।